आप बाउल जोड़ देंगे। हम लोग कल उसको देख चुके। आज आप बाउल का तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस प्रकार उपयोग होता है इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे किसी तत्व 27 या 23 परमाणु क्रमांक वाले तत्व में पता करना है कि 23 इलेक्ट्रॉन sp-d-f में किस प्रकार व्यवस्थित है। तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो 1s2 2s2 2p3 2p6 3s2 और 3p6 4s2 और अंत में 3d3। यहीं तक आपका 23 पूरा हो गया। पूरा कैसे होगा? जो ऊपर लिखी हुई संख्याएं हैं इन्हीं को जोड़ लीजिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23। इस प्रकार से आप बाउल के नियमानुसार 23 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु को इस प्रकार इन कक्षाओं में व्यवस्थित किया गया। आगे और उच्च में चलते हैं। 58 को हम किस प्रकार कॉन्फ़िगरेट कर सकते हैं, किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 उसी प्रकार लिया जा रहा है जिस प्रकार कल के प्रोग्राम में हम लोगों ने टेबल बनाया था और सारणी पर ही हम लोग चल रहे हैं। 5s2 उसके बाद हो जाएगा 4d10 5p हुआ कितना 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 और 48 से 54। इसके बाद 6p 6s2 4f 48 से 54 तो 56 और 2 58। इस प्रकार से 58 परमाणु क्रमांक वाला तत्व अपने 58 इलेक्ट्रॉन को F कोष तक ले जाकर के व्यवस्थित कर देता है। F में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन समाहित हुआ है। और आगे चलते हैं। 81 हम लोग ले लेते हैं। 81 तक चलने के लिए हम लोग चलेंगे क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4d। इसके बाद 5d10 6p6 7s2। कहां तक हुई हम लोग 2 4 10 12 18 20 30 36 38 39 54 56 70 80 और 6 86 2 88 हो जा रहा है और हमको चाहिए 81। तो 70 80 और 81 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो अब
लास्ट आते हैं 118 को उन्होंने किस प्रकार किया, लास्ट जो हमारा एलिमेंट है कुल तत्वों की संख्या कितनी है 118। तो 118 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व को उन्होंने किस प्रकार व्यवस्थित किया, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4d 5d10 6p6 7s2 5f4d और 6d10 7p6 2 4 10 12 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86 88 14 92 88 4 92 10 102 112 और 118। इस प्रकार से लास्ट एलिमेंट जो 118 था उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्थित करके अपने व्यवस्था में जो क्रम बनाया था सातों आवर्त का, चारों कोर्स का, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए थे, एरो मार्क बने हुए थे, उस आधार पर इन्होंने 118 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को बांट दिया। अब इसी प्रकार आप लोग चाहे जिस तत्व 1 से लेकर 118 तक किसी भी परमाणु क्रमांक वाले तत्व को आप बाउ के नियमानुसार बांट सकते हैं। बांटने का आप लोग अभ्यास कीजिए और अभ्यास में यदि कहीं प्रॉब्लम आती है टेबल बना लीजिए और टेबल के अनुसार हमेशा याद करें ऊपर से स्टार्ट होकर के नीचे समाप्त हो जाए। अब इस आप बाउ के कुछ एक्सेप्शन या अपवाद, ये अपवाद क्या होता है, अपवाद वह होता है जो नियम का विरोध करे, नियम का पालन न करे। हमारी केमिस्ट्री अपवादों से भरी हुई है, एक के बाद एक अपवाद आते रहेंगे, एक नियम दूसरे नियम का खंडन करता रहेगा और अपनी बात को मनवाने का प्रयास करता रहेगा। इस अपवाद नियम में भी कुछ अपवाद हैं जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं। वह अपवाद हैं 24 क्रोमियम है, 29 कॉपर है, 47 सिल्वर है और 79 गोल्ड। ये 4 ऐसे तत्व हैं जो आपबाऊ नियम का पालन नहीं करते, आपबाऊ नियम का पालन का विरोध कर अपना एक अलग मत प्रस्तुत करते हैं क्या। तो चलिए 24 को हम लोग देखते हैं। क्रोमियम का अगर हम आपबाऊ रूल लगाएं तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अब अपवाद में क्या होगा, अपवाद में इन्होंने इस क्रोमियम के अस्थायित्व और अस्थायित्व को बताने का प्रयास किया। इसके अनुसार इस 4D की कक्षा नहीं भरी है और 4F की कक्षा भर गई। तो इन्होंने बताया कि ना यही स्टेबल है और ना जब ये स्टेबल नहीं है तो इसके स्टेबल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः यदि हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसमें ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा यहां से 1 इलेक्ट्रॉन का
मिल जाएगा। वो क्या जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। अब हम आते हैं अपने उपकोष की चर्चा करने के लिए कि उपकोष क्या कहता है। ये हमारा है 4s जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा है 3d जिसमें 5 और सब में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये अपूर्णता और यहां पर पेरिंग ये क्रोमियम के अस्थायित्व को बताता है कि ये अस्थायी नहीं है। फलतः क्या हुआ कि यहीं से ये इलेक्ट्रॉन निकलकर और इंप्लीमेंट में चला ऑर्बिट में चला गया, ऑर्बिटल में चला गया और बन क्या गया यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 4s1 और यहां पर सारे कक्षाएं सारे कक्षक जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन द्वारा फिलअप हो गए और 3d5 बन गए। तो लोगों ने क्या नियम निकाला कि अपूर्ण कक्षक विन्यास अस्थायी होता है। तुलना में अर्ध पूरे कक्षक विन्यास अर्ध कक्षक पूरी विन्यास की तुलना में अगर अपूर्ण कक्षक विन्यास है तो वह अस्थायी है, अगर अर्ध पूरी कक्षक है तो वह अस्थायी है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा हमारा क्रोमियम का अस्थायित्व प्राप्त हो जाता है और वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। इसके अनुसार वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं प्राप्त करके अस्थायी बना रहता है, जिसके कारण ये अपवाद नियम का अपवाद बना। उसी तरह से 29 का अगर हम देखें तो साधारण व्यवहार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 की चर्चा करें तो यस में तो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है ही है 4s2 और डी में ये है 3d9। यहां की अपूर्ण कक्षक है, अपूर्ण कक्षक विन्यास, तो ये क्या हुआ अस्थायी। अपूर्ण कैसे है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये हुआ कि 4s जिसकी ऊर्जा स्तर 3d की तुलना में आगे होती है वह पहले भर गया और 3d खाली रह गया। तो अपवाद में क्या किया गया, अपवाद को अगर हम देखेंगे तो यहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाइब्रेट कक्षा में चला जाएगा, 4s1 हो जाएगा, इनके एक इलेक्ट्रॉन 4s1 और 3d में सब में पेयरिंग हो गई, सब में पेयरिंग हो गई और 3d है। तो ये पूर्ण पूरित कक्षा है और ये अर्धपूरित कक्षा है। तो
अर्धपूर्ण कक्षा का विन्यास अस्थायित्व को प्रदान करता है, ये अस्थायी हो गया, और यहाँ अपूर्ण कक्षक विन्यास है इसलिए अस्थायी हो गया। तो इसका हो गया पूर्ण अर्धपूर्ण कक्षक, हुआ क्या? अस्थायी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? अपवाद के अनुसार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। इस प्रकार 47 की चर्चा हम करें, 79 की भी चर्चा करें तो हमेशा यस इलेक्ट्रॉन यस कक्षक से निकल करके उसके अगले डी कक्षक में प्रवेश कर जाएगा, फलतः D10 हो जाएगा और S1 हो जाएगा। ये अर्धपूरित कक्षा है, ये पूर्ण पूरित कक्षा है, ये अस्थायित्व को प्राप्त करेगा, और यहाँ ये पूरित कक्षा है, ये अपूर्ण कक्षा है, यहाँ D9 ही बना रहेगा, जिसके कारण ये अस्थायी है। और हमेशा अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद है अबाउट नियम। इस प्रकार से ये 4 अबाउट नियम के अपवाद माने गए, जिसके अनुसार उसको लिखने के लिए या समझाने के लिए यस से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके डी कक्षक में प्रवेश करेगा, डी पूर्ण पूरित कक्षक होगी, यस में एक इलेक्ट्रॉन के कारण अर्धपूरित कक्षक माना जाएगा, और अर्धपूरित कक्षक के कारण वह अस्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। तो इस तरह से ये अबाउट नियम, उनके अपवाद आपको स्पष्ट किया गया। आप अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का अभ्यास करते रहेंगे। कहीं भी प्रॉब्लम आने पर आप मैसेज भेज देंगे, उसका सलूशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद।